नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। बेनीवाल बोले, भाजपा कांग्रेस राजस्थान को बर्बादी पर ले गए। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि राजस्थान की हालत बहुत खराब हो गई है और इसके लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने कुछ करीबी लोगों से परेशान हैं, क्योंकि कुछ अधिकारी और लोग मुख्यमंत्री के आसपास ऐसे हैं जिनका वे समर्थन नहीं करते। निःशुल्क दवा योजना भी सही तरीके से लागू नहीं हो रही है, जिससे लोगों को दवा मिलने में समस्या हो रही है और उनकी सेहत खराब हो रही है। राजस्थान में दुष्कर्म जैसे अपराधों की संख्या देश में सबसे अधिक है, जो बहुत ही चिंता की बात है। कांग्रेस कहती है कि हमारी सरकार नहीं है और भाजपा कहती है कि हमारी सरकार नहीं चलती। इस वजह से जनता परेशान है और राज्य की हालत बदतर होती जा रही है। 44 स्कूलों में बनेंगी 99 नई साइंस लैब। झुंझुनू जिले के 44 सरकारी स्कूलों में बच्चों को विज्ञान पढ़ाई में बेहतर सुविधा देने के लिए कुल 99 नई प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। इन लैब में बच्चों को बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रयोग करने को मिलेंगे। इससे वे किताबों से सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि अपने हाथों से प्रयोग करके सीखेंगे, जिससे उनकी समझ और ज्ञान दोनों बढ़ेंगे। इस काम के लिए सरकार ने करीब 23 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस पहल से बच्चों का शिक्षा स्तर बेहतर होगा और वे विज्ञान के विषयों में ज्यादा रुचि लेंगे। चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन, कलेक्ट्रेट, सैनिक स्कूल में बम ब्लास्ट। चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन, कलेक्ट्रेट और सैनिक स्कूल के पास अचानक बम धमाके हुए, जिससे लोगों में डर फैल गया और अफवाहें उड़ने लगीं कि आतंकवादी हमला हो गया है। लेकिन असल में यह कोई हमला नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों द्वारा किया गया एक अभ्यास था, जिसे गांडीव एक्सरसाइज कहा गया। इस अभ्यास में नकली धमाके और नकली घायल बनाए गए ताकि सुरक्षा एजेंसियां खतरे से निपटने की तैयारी कर सकें। इसीलिए ये धमाके वास्तविक नहीं थे, बल्कि सुरक्षा के लिए एक अभ्यास था। राजस्थान में किसानों को मिला 42,000 करोड़ से अधिक का फसली आरण। राजस्थान सरकार ने अब तक करीब 77 लाख किसानों को कुल 42,765 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कृषि आरण दिया है। इसका मतलब है कि किसानों को खेती के लिए पैसे दिए गए हैं, जिन पर उन्हें ब्याज नहीं देना पड़ता। यह उनकी खेती को बेहतर बनाने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद करता है। इसके अलावा नए किसानों और छोटे व्यवसायी किसानों को भी कर्ज दिया गया है, ताकि वे अपने काम को बढ़ा सकें। सरकार ने अनाज रखने के लिए गोदाम और प्रसंस्करण यूनिट भी शुरू की हैं, ताकि किसानों को अपनी फसल सुरक्षित रखने और अच्छे दाम पाने में मदद मिल सके। आज 12 जिलों में बरसात का अलर्ट। राजस्थान के 12 जिलों में तेज बारिश होने का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिन तक बारिश होगी और कुछ इलाकों में तूफान और आंधी भी आ सकती है। पिछले दिनों जयपुर, बीकानेर और दौसा जैसे जिलों में भी तेज बारिश हुई है। इस वजह से लोग सावधान रहें, बाहर निकलते समय मौसम की जानकारी लेते रहें और बारिश या तूफान के दौरान सुरक्षित जगह पर रहें। इस बारिश से किसानों को फायदा होगा, लेकिन साथ ही जल भराव और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी रहता है। राजीव गांधी युवा मित्र बोले, सरकार हमें मौत दे या रोजगार। राजीव गांधी युवा मित्र, जो लगभग 2 साल पहले नौकरी से निकाले गए थे, उन्होंने अजमेर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो न सिर्फ आर्थिक बल्कि मानसिक रूप से भी लोगों को प्रभावित करती है। वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि या तो उन्हें नौकरी पर वापस रखा जाए या फिर रोजगार के और विकल्प दिए जाएं। यदि सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो वे और भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। यह आंदोलन युवाओं की उन आवाजों का प्रतिनिधित्व करता है जो नौकरी न मिलने से परेशान हैं। बिना नंबर प्लेट के वाहन शोरूम से निकला तो भारी जुर्माना। त्योहारी सीजन में नए वाहन खरीदने वाले लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि वाहन के साथ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी नंबर प्लेट लेना जरूरी है। यदि कोई वाहन बिना नंबर प्लेट के सड़क पर चलता पाया गया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जो वाहन के 1 टाइम टैक्स के बराबर होगा। इस जुर्माने का असर सिर्फ वाहन चालक पर नहीं, बल्कि वाहन डीलर पर भी पड़ेगा। जयपुर में आरटीओ ने बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है, ताकि सड़क सुरक्षा बनी रहे और हादसे न हों। हनुमानगढ़ में गुरुद्वारे पर कब्जे का विवाद, हिंसक झड़प। हनुमानगढ़ के गोलूवाला कस्बे में एक गुरुद्वारे के प्रबंधन को लेकर 2 पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा है। शुक्रवार को यह विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। एक पक्ष ने करीब 80 लोगों के साथ गुरुद्वारे में जबरन घुसकर कब्जा करने की कोशिश की, जिससे दूसरी तरफ के लोगों से झगड़ा हो गया। इस झड़प में करीब 8 लोग घायल हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया और सुरक्षा बढ़ा दी। अब इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिससे ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा न हो सकें और शांति बनी रहे। स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे।
आरएसएस प्रोग्राम में हंगामा, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की जमानत खारिज। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएसएस का शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पारंपरिक हथियारों की पूजा की जाती है। इस कार्यक्रम का एनएसयूआई ने विरोध किया क्योंकि उनका मानना है कि शिक्षा संस्थानों में राजनीतिक या धार्मिक कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। विरोध के दौरान तनाव बढ़ा, नारेबाजी हुई और कुछ पोस्टर फाड़े गए। पुलिस ने एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। बाद में जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गई क्योंकि कोर्ट ने आरोपों को गंभीर माना। एनएसयूआई ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है, लेकिन अदालत ने यह दलील नहीं मानी। इस मामले ने शिक्षा और राजनीति के बीच विवाद बढ़ा दिया है। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा। राजस्थान सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार की तरह अब राज्य में भी महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को महंगाई राहत 3% बढ़ा दी गई है। इससे अब कुल DADR 58% हो जाएगा। यह बढ़ा हुआ DADR 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। जुलाई, अगस्त और सितंबर का बढ़ा हुआ DA कर्मचारियों के GPF अकाउंट में आएगा, यानी सीधा सेविंग खाते में जुड़ जाएगा। DR की रकम नकद मिलेगी। इससे सरकार पर करीब 1200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छा दिवाली गिफ्ट साबित होगा। जयपुर में बिना परमिशन निकाली बच्चे की आंखें। जयपुर में एक 10 साल के बच्चे की मौत के बाद उसके परिवार को एक बड़ा झटका लगा। जब वे अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तब पता चला कि बच्चे की आंखें निकाल ली गई हैं, और वो भी बिना किसी अनुमति के। यह घटना सवाई मान सिंह अस्पताल की है। अस्पताल के एक कर्मचारी ने परिवार को झूठा आश्वासन दिया कि उसने आंखें दान कर दी हैं, जबकि असल में चोरी छिपे आंखें निकाल दी गई थीं। पुलिस ने अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। परिवार का कहना है कि बिना उनकी इजाजत के यह घोर अमानवीय काम किया गया, जो बहुत शर्मनाक है। जांच जारी है। सिर मुंडवाकर महिलाओं के कपड़ों में निकाला जुलूस। सीकर जिले में 2 युवकों ने जानबूझकर एक सांड को गाड़ी से कुचलकर मार डाला। इस घटना से लोग बेहद नाराज हो गए। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। ये महिलाएं बनकर खेतों में छिपे हुए थे। पुलिस ने इन्हें महिलाओं के कपड़ों में ही पकड़कर बाजार में सबके सामने सिर मुंडवाकर जुलूस निकाला। लोगों ने गुस्से में फांसी की मांग की। आरोपी माफी मांगते रहे, लेकिन जनता बहुत भड़की हुई थी। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी पहले ही जब्त कर ली थी। यह घटना नेछवा थाना क्षेत्र की है और पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की। जैसलमेर में ऑपरेशन सिंदूर के हथियारों की हुई पूजा। विजयदशमी पर जैसलमेर में बॉर्डर पर तैनात BSF की 1055वीं तोपखाना रेजिमेंट ने अपने हथियारों की पूजा की। इस खास अवसर पर जवानों ने तोप, बंदूक और अन्य शस्त्रों को फूल माला पहनाकर तिलक लगाकर पूजा की। यह भारतीय परंपरा के अनुसार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कमांडेंट शक्ति सिंह ने कहा कि हमारे हथियार ही हमारे भगवान हैं और इनकी वजह से ही हम देश की रक्षा कर पाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्हीं हथियारों ने दुश्मन की कई चालों को नाकाम किया था। जवानों ने विजय की कामना के साथ यह पूजन किया। जयपुर के रावण दहन में महिला के डांस पर हंगामा। जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 16 में विजयदशमी के मौके पर रावण दहन कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने मुन्नी बदनाम हुई गाने पर डांस कर दिया। यह देखकर कुछ लोग भड़क गए और कहा कि भगवान राम के नाम पर अश्लीलता दिखाई जा रही है। विरोध करने पर आयोजकों और एक स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता के बीच बहस और मारपीट हो गई। कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और नेता भी मौजूद थे। विवाद इस बात पर हुआ कि धार्मिक मौके पर ऐसा डांस करना अशोभनीय है और भावनाओं को ठेस पहुंचती है। श्रीगंगानगर में बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने पर कार्रवाई होगी। दीपावली के लिए श्रीगंगानगर में पटाखों की बिक्री को लेकर प्रशासन ने सख्त नियम बनाए हैं। अब कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के पटाखे नहीं बेच सकेगा। दुकानों में सुरक्षा के लिए बाल्टी में मिट्टी, पानी का ड्रम और कंबल रखना अनिवार्य है। किसी भी इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड और पुलिस को तुरंत सूचित करना होगा। जो लोग दीपावली पर पटाखे बेचना चाहते हैं, उन्हें 15 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा और सारे जरूरी दस्तावेज देने होंगे। जिला प्रशासन ने विशेष टीम बनाई है जो ये सुनिश्चित करेगी कि नियमों की पालन हो। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद बड़ा खुलासा। कुछ समय पहले सरकारी अस्पताल में दिए गए कफ सिरप पीने से 2 बच्चों की मौत हो गई थी और कई बीमार पड़ गए थे। अब जांच में सामने आया है कि जिन अधिकारियों को नकली दवाइयों पर कार्रवाई करनी थी, वही कुछ फार्मा कंपनियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आंकड़े बदलकर दिल्ली और नीति आयोग को गलत जानकारी भेजी ताकि कंपनियों पर कार्रवाई न हो। यह सब 3 साल से चल रहा था। यह पूरा मामला अब सामने आ गया है और उम्मीद है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि बच्चों की जान से खिलवाड़ हुआ है।
देश में राम भक्त राज कर रहे, रावण नजर ही नहीं आ रहे। विजयादशमी के दिन राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि रावण जैसे बुरे लोग अब देश और राजस्थान में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें हरा दिया है। उनका कहना था कि देश में लगातार 3 बार राम भक्त यानी अच्छे लोगों का शासन हो रहा है। राजस्थान में भी जल्द राम राज्य आएगा, जहां हर कोई सुख शांति से रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे राज्य में अमन चैन बना रहे। उन्होंने यह भी कहा कि रावण को राजस्थान में घुसने नहीं दिया जाएगा। जब उनसे NSUI के छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि RSS एक राष्ट्रीय संगठन है जिसने देश और समाज के लिए बहुत काम किया है। दुर्लभ खनिजों पर केंद्र सरकार का नया आदेश। केंद्र सरकार ने यह नया फैसला लिया है कि अब दुर्लभ खनिजों की खानों को पर्यावरण मंजूरी देने से पहले जनता से राय लेने की जरूरत नहीं होगी। इसका मकसद खनन की प्रक्रिया को तेज करना है ताकि देश जल्दी विकसित हो सके। इन खनिजों का इस्तेमाल रक्षा, परमाणु और हाईटेक उद्योगों में होता है। राजस्थान के अलवर में भी ये खनिज पाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वजह से कई खदानें अभी बंद हैं, लेकिन नए नियम से खनन परियोजनाओं को मंजूरी मिलने में 1 साल तक की बचत होगी। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। राजस्थान के 2 बदमाश नई दिल्ली में गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने काप सहेड़ा इलाके में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं और एक बड़े गैंग के शूटर बताए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये लोग वहां छिपे हैं। जैसे ही पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, बदमाशों ने गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों को पकड़ लिया। इनमें से एक का पैर भी गोली लग गया। ये बदमाश कई गंभीर मामलों में वांटेड थे, जिनमें किडनैपिंग और फिरौती मांगना शामिल है। राजस्थान में मकान बनाना हुआ सस्ता। राजस्थान में मकान बनाने की लागत थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट पर GST टैक्स कम कर दिया गया है। इससे अब सीमेंट प्रति बैग करीब 30 से 40 रुपए सस्ता हो गया है, जिससे हजारों रुपए की बचत होगी। हालांकि मार्बल उद्योग में यह राहत नहीं मिली, क्योंकि मार्बल के ब्लॉक्स पर टैक्स कम हुआ है, लेकिन प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड मार्बल पर 18% टैक्स अभी भी है। इसलिए बांसवाड़ा जिले में मार्बल के कारोबार और खरीदारों को कोई खास फायदा नहीं हुआ है। कुल मिलाकर सीमेंट के दाम कम होने से अब घर बनाने वालों को थोड़ी मदद मिलेगी। बाघिन सुल्ताना ने 10 मिनट तक पर्यटकों को रोका। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन सुल्ताना ने सफारी के दौरान करीब 10 मिनट तक सड़क पर टहलते हुए पर्यटकों का ध्यान खींचा। सफारी के दौरान पर्यटक वाहन सिंह द्वार के पास रुके, क्योंकि वन विभाग की गाइड और ड्राइवर की डिटेल स्कैन करने वाली मशीन खराब हो गई थी। इसी बीच बाघिन सड़क पर आ गई और वहां करीब 10 मिनट तक टहलती रही, जिससे यातायात रुक गया। पर्यटक इस रोमांचक नजारे को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने इसे कैमरे में कैद कर लिया। बाघिन के जंगल में वापस जाने के बाद यातायात फिर से सुचारू हुआ। जोधपुर कोर्ट से 16 दोषी भागे। जोधपुर की SSC ST कोर्ट में करीब 1 हफ्ते पहले एक बड़ा मामला सामने आया, जब 26 सितंबर को 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद 16 दोषी कोर्ट से फरार हो गए। ये मामला जनवरी 2012 का है, जब ओसियां के पड़ासला गांव में कुछ दबंगों ने वहां रहने वाले परिवारों पर हमला किया और मकानों में आग लगाई थी। इस मामले में सजा सुनाई गई थी, लेकिन सजा सुनाने के बाद ही सभी दोषी अदालत से भाग निकले। इस घटना का खुलासा बाद में हुआ और पुलिस अब इसकी जांच कर रही है।